बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट क्या होते हैं पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द डिजिटल सर्किट व्हिच अलाउ और ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। वो डिजिटल सर्किट जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में अलाउ भी कर सकते हैं और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, उस डिजिटल सर्किट को एक्चुअली हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बेसिकली क्या होती है, हमारे पास डिजिटल लॉजिकल सर्किट्स होते हैं जिसकी फंक्शन जिसका काम यह होता है कि वो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ भी कर सकता है और उसको ब्लॉक भी कर सकता है। उस डिजिटल सर्किट को एक्चुअली हम कहते हैं लॉजिक गेट। यहाँ पर मैंने डिटेल उसकी लिखवाई है स्टेप वाइज, एक को हम पढ़ते तो मजीद उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। मैं एक डेली लाइफ मिसाल देता हूँ लॉजिक गेट के बारे में कि देखो इसका काम मैंने बता दे कि ये होता है कि ये किसी भी सर्किट में करंट को अलाउ भी कर सकता है और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसका काम ये होता है। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिक गेट। डेली लाइफ में देखो हमारे घरों के मेन डोर होते हैं, अगर वो डोर हमारे पास क्लोज है तो हम अपने घर में इन आउट नहीं हो सकते, ना हम अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते, क्योंकि डोर जो है जो गेट होता है वो क्लोज होता है। अगर वो गेट हमारे पास ओपन है तो हम इन आउट कर सकते हैं, यानी बाहर भी जा सकते हैं अंदर भी आ सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर जो सर्किट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल होते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, डिजिटल वॉचेस हो गए, कैलकुलेटर हो गए, उसी में भी हमारे पास सर्किट लगे होते हैं। उस सर्किट में ये लॉजिक गेट लगा होता है। डिफरेंट किस्म के लॉजिक गेट्स होते हैं। अब ये डिसाइड करेगा उस करंट को अलाउ करने या उसको ब्लॉक करने के लिए हम लॉजिक गेट इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिक गेट की फंक्शन क्या होती है, सारी हमारे पास डिफरेंट सर्किट में इस्तेमाल होती है, जिसकी फंक्शन ये होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है या उसको ब्लॉक करता है। अब कब अलाउ करेगा, कब उसको ब्लॉक करेगा, कौन सी कंडीशन होगी, तो यहाँ पर हम डिटेल में उसको पढ़ते हैं तो फर्दर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट व्हिच हैज वन और मोर इनपुट टर्मिनल बट ओनली वन आउटपुट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के हमारे पास एक या एक से ज्यादा इनपुट टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी वो सिर्फ आपको एक मिलेगी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर ये दो गेट बनाए हुए हैं। अब ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, वो फर्दर हम यहाँ टाइप में डिटेल से स्टडी करेंगे। सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करें। देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक गेट है, एक सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है, ये मेरे पास नॉट गेट का सिंबल है। मैंने यहाँ पर बता दिया कि लॉजिक गेट की जो इनपुट होती है वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होगी। देखो ये मैंने एक गेट लिया हुआ है, इसके ए और बी ये दो इनपुट्स है। आउटपुट में आपको कितने देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी। तो लॉजिक गेट के इनपुट एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो है। अब नॉट गेट की तरफ आ जाए तो देखो ये मेरे पास एक गेट है जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी फंक्शन क्या है यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनपुट आप यहाँ पर चेक करें तो सिर्फ एक है जो मैंने ए से डिनोट किया है, और आउटपुट भी देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है। आउटपुट हर एक गेट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिलेगी, जबकि इनपुट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब है इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर फॉर्मिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हमारे पास जितने भी डिजिटल सर्किट्स बनते हैं तो उसमें लॉजिक गेट इस्तेमाल होते हैं, यानी ये लॉजिक गेट उसके लिए एज अ बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड में इस्तेमाल करो तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट लगे होते हैं, मोबाइल फोन है, रोबोटिक्स के अंदर जो होते हैं, या और जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें, एटीएम हम इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल वॉचेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जितने भी सर्किट लगे होते हैं तो उसमें लॉजिक गेट का इस्तेमाल होते हैं। वो जितना भी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, आपको जो आपका काम को यूजफुल करवा देता है, उसको आपके लिए आसान बना देता है, तो वो किसी गेट के थ्रू काम करता है जिसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होती है करंट के अलावा और उसके ब्लॉकेज के लिए। अब हम बार बार कहते हैं कि डिजिटल सर्किट, ये डिजिटल सर्किट होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अ डिजिटल सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोसेसेस डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सर्किट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को वो प्रोसेस करवाता है, डिजिटल सिग्नल पर वो काम करता है। अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, देखो डिजिटल सर्किट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, यानी 0 और 1। इसके अलावा कोई भी दरम्यान में वैल्यू नहीं आ सकती, ये उस पर ऑपरेट नहीं हो सकता। ये जितना भी हमारे पास लॉजिक गेट्स होती है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ऑपरेट हो सकते हैं। ये ना तो डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करता है, ना हेक्सा नंबर सिस्टम, ना ऑक्टल नंबर सिस्टम पर, यानी 0-1 के अलावा ये किसी भी लैंग्वेज को पर ऑपरेट नहीं हो सकता, या उस पर वो फंक्शनिंग नहीं करेगा। ये एक्चुअली हमारे पास कंप्यूटिंग लैंग्वेज है
जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, बाकी जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम वगैरह उस पर वो ऑपरेट नहीं हो सकता, उसको वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर वो फंक्शनिंग करेगा। तो डिजिटल सर्किट हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को वो प्रोसेस करता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर वो फंक्शन कर सकता है। अब नेक्स्ट डिजिटल सिग्नल को हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं। डिजिटल सर्किट तो यहाँ पर क्लियर होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि प्रोसेस करता है डिजिटल सिग्नल्स को। अब व्हाट इज मीन बाय डिजिटल सिग्नल, तो देखो डिजिटल सिग्नल इज अ पल्सेटिंग वेवफॉर्म ऑफ टू डिस्क्रीट वैल्यूज मीन 1 एंड 0। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है, जरा देख ले। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल सर जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 डिजिटल टू डिस्क्रीट वैल्यूज पर वो ऑपरेट होता है, टू डिस्क्रीट डिफरेंट वैल्यूज पर वो काम करता है, इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक कंटिन्यूअस वेवफॉर्म उसकी बनती है कंटिन्यूअस, इसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, जो कि 0 और 1 पर मुश्तमिल होती है। ये एक्चुअली इस तरह होता है लाइक दिस, इसको आप जरा गौर से देखिए, ये मेरे पास इस तरह होता है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने शो की है ये 0 को इंडिकेट करवा देता है, और ये जो अपर पोर्शन आपको दिखाई देता है ये 1 को इंडिकेट करता है। तो 0 1 0 1 0 1 0। तो डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करेगा, यानी 0 और 1 पर सिर्फ और सिर्फ वो ऑपरेट हो सकती है, बाकी किसी भी वैल्यू को या किसी भी डिजिट पर वो ऑपरेट नहीं हो सकता, काम नहीं करेगा। ये हमारे पास पल्सेटिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डिजिटल सिग्नल का वो ग्राफ बनाया हुआ है। ये मेरे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 0 को इंडिकेट करवा देता है, और ये जो अपर पोर्शन होता है ये 1 को इंडिकेट करवा देता है। तो देखो 0 1 0 1 0 1 0 1। तो डिजिटल सिग्नल किस पर बेस करेगा, किस पर फंक्शनिंग करेगा, ये हमारे पास पल्सेटिंग सिग्नल होते हैं, टू डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं 0 और 1 0 और 1, और उस पर वो ऑपरेट होते हैं। The binary number system denote number either 1 or 0। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, एक 0 और 1, एक 0 और 1। 0 को हम फॉल्स भी कहते हैं, इसको हम लो भी कहते हैं। 1 को इलेक्ट्रॉनिक्स में हम या तो ट्रू कहते हैं या इसको हाई कहते हैं। यहाँ तक लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट हमारे पास एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जिसका फंक्शन, जिसका काम यह होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को एलो भी कर सकता है किसी सर्किट में, या उसको ब्लॉक भी कर सकता है। उस डिजिटल सर्किट को एक्चुअली हम कहते हैं लॉजिक गेट। अब डिजिटल सर्किट क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि प्रोसेस करता है, फंक्शन करता है डिजिटल सिग्नल्स पर। अब डिजिटल सिग्नल क्या है, तो डिजिटल सिग्नल इज अ पल्सेटिंग वेवफॉर्म ऑफ टू डिस्क्रीट वैल्यूज मीन 0 और 1। डिजिटल सिग्नल हमारे पास एक पल्सेटिंग वेवफॉर्म होती है। देखो पल्सेटिंग वेवफॉर्म है मेरे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज पर काम करता है, 0 1 0 1 0 1। इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल और इसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। अब लॉजिक गेट की एप्लीकेशन क्या है, कहां पर ये इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, यही ग्राफ इधर भी मैंने बनाया है, ये मेरे पास एनालॉग के लिए और ये जो है मेरे पास ये डिजिटल के लिए। तो लॉजिक गेट के हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है, दो तीन यहाँ पर मैंने लिखवाई है कि ये हमारे पास डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल सर्किट मोबाइल फोन के अंदर जो सर्किट लगा होते हैं, स्पेशली कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट लगा होता है, डिजिटल वॉचेस के अंदर जो लगे होते हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर जो लगे होते हैं, एटीएम मशीन के अंदर जो लगे होते हैं, यानी जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं उसके अंदर लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है। यही फंक्शनिंग करेगा, इसी वजह से वो डिवाइस जो है वो प्रॉपर आपको फंक्शन देता है, वो काम करवा देता है। कंप्यूटर के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इनिशियली ये लॉजिक गेट जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, उसी पर वो बेस करते हैं। वो जो हम कीबोर्ड से किसी भी बटन को प्रेस करता है तो पहले उसको वो कन्वर्ट करता है। ये तो देखो कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट्स होते हैं। अब 0 to 9 ये तो हमारे पास बाइनरी नहीं है, ये तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, डीएनएस से। तो उसकी पहली कन्वर्जन होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, और फर्दर वो उस पर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उस कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होता है उस पर, डायोड्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और प्रॉपर्ली उसको जो करंट मिलता है किसी को मिलेगा, किसी में ब्लॉक होगा, तो वो फंक्शन किसके होते हैं, लॉजिक गेट की होती है।
कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग को ADC/DC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है हमारे पास। देखो हम मोबाइल फोन से बात करते हैं तो वो तो असल में रेडियो वेव्स के थ्रू होते हैं, ये हमारे मोबाइल से किस तरह जाते हैं। दूसरे जो रिसीवर होता है वो ये फिर एनालॉग में जाते हैं, दोबारा उसके लिए ऐसा कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है कि वो दोबारा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करे। क्योंकि मैंने बता दिया कि लॉजिक गेट जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सिस्टम या ऑटोमेटिक जो डोर्स होते हैं या जितने भी ऑटोमेटिक ये मशीनरी ऑन ऑफ होती है या लाइटनिंग की जो ऑन ऑफ होती है खुद ब खुद होती है, तो ये इस तरह नहीं होता कि हवाई बातें हैं, नहीं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्किट लगा होता है, लॉजिक गेट का उसमें इस्तेमाल होता है और उसी के थ्रू इस एक को इनपुट मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे, ऑन हो जाए ऑफ हो जाए। तो कंट्रोल सिस्टम में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड रोबोटिक्स या आप रोबोट्स देखते हैं ना, रोबोट से डिफरेंट कंट्री में आप लोगों ने देखे होंगे, ये रोबोट खुद ब खुद किस तरह काम करता है, नहीं, उसके अंदर सर्किट, डिजिटल सर्किट लगा होते हैं, उसके अंदर लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। तो रोबोटिक्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इंडस्ट्री में आप देखिए हैवी मशीनरीज हम चलाते हैं, उसमें एक मशीनरी खुद ब खुद किस तरह ऑन ऑफ हो सकती है, उसके अंदर कौन सा इस तरह मैकेनिज्म होता है, तो एक्चुअली उसमें सर्किट लगा होता है और सर्किट में लॉजिक गेट्स लगे होते हैं कि इसको अगर इस तरह इनपुट मिले तो ये इसी तरह ऑपरेट हो जाए। अब फिर उसके भी हमारे पास टाइप्स है कि मैं इस फंक्शन के लिए कौन सा मैं लॉजिक गेट इस्तेमाल करूं। क्योंकि अगर आपको याद है तो इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे, सर्किट की डिजाइनिंग को हम स्टडी करेंगे कि एक सर्किट किस तरह हम डिजाइन करें। अब देखो ये यहाँ पर हम उसको प्रॉपर यहाँ टाइप्स में एक एक को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी कि देखो मैं एक सर्किट किस तरह बनाऊं, एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसमें मैं करंट को अलाउ करूंगा, उसको मैं ब्लॉक करूंगा, उसके लिए मैं कौन सा सर्किट इस्तेमाल करूं, कौन सा गेट में इस्तेमाल करूं। तो एक्चुअली ये गेट डिसाइड करता है, वो हमारे काम को आसान बनाएगा और हमें जो रिक्वायर्ड या हमारा जो डिजायर्ड है वो हमें मिलेगा। गेट्स में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ एप्लीकेशन है लॉजिक गेट के बारे में कि लॉजिक गेट कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है। अब बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, तो लॉजिक गेट जितने भी हमारे पास है तो वो बूलियन अलजेब्रा पर काम करता है। अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा हमारे पास मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। ये जो वर्क करेगा, जो फंक्शन करेगा, जो बेस करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स पर करेगा, 0 और 1, या तो ट्रू या फॉल्स, दरमियान में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एक आपके पास एलिमेंट्री अलजेब्रा है जो आप मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करते हैं, ये जो आप फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, यानी जो मैथमेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं वो अलजेब्रा और ये अलजेब्रा दोनों में फर्क है। ये बूलियन अलजेब्रा ये हम सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें इस्तेमाल होती है। लॉजिकल इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, या लो होगा या हाई होगा, दरमियान में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है, बूलियन अलजेब्रा हमारे पास मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन में या 0 या 1, या एक बात ट्रू या फॉल्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बूलियन अलजेब्रा क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है हमारे पास which deals with operation on logical values with binary variables। क्लियर है, अब बाइनरी वेरिएबल में 0 1 और लॉजिकल वैल्यूज में या तो ट्रू या फॉल्स, दरमियान में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बूलियन कांस्टेंट क्या होती है, और ये बूलियन अलजेब्रा हमारे पास एक वो है मैथमेटिशियन था जॉर्ज बूल, जॉर्ज बूल उसका नाम है, उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया है, बूलियन अलजेब्रा को उसने इम्प्लीमेंट किया है। मैथमेटिकल इसकी एक बुक है उसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया, और ये इनिशियली जो इस्तेमाल होती थी तो ये प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सर्किट जो जितने भी सर्किट बेस करता है तो उसी बूलियन अलजेब्रा पर करता है, और ये लॉजिकल वैल्यूज को वो प्रोसेस करता है, मीन 0 और 1, बाकी किसी भी डिजिट पर ये ऑपरेट नहीं हो सकता। और बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास रूल्स है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से आपने हेक्सा नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम या डीएनएस डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरफ जाएंगे। अगर एक वैल्यू आपके पास
डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उसको आप बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो पूरा हमारे पास बूलियन अलजेब्रा की एक कंप्लीट कंटेंट है, जो कि हम हमारा टॉपिक जो है जितना यहाँ पर हमारे इस्तेमाल होते हैं, तो हम गेट्स के रूसी गेट में इस तरह वो फंक्शन करेगा, हम किस तरह कन्वर्जन करेंगे, उसके लिए टेबल किस तरह बनाएंगे। बाकी ये जो है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, उसका 3rd सेमेस्टर में पूरा इसका वो सब्जेक्ट होते हैं एल्गोरिथम, उस पे फिर हम डिटेल से वो करवा देते हैं। बूलियन कांस्टेंट क्या होते हैं? दे आर फिक्स्ड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स। देखो बूलियन कांस्टेंट्स फिक्स दो वैल्यूज होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। अगर 0 है तो 0 में फॉल्स, अगर 1 है तो ट्रू। सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है, 0 और 1। 0 में फॉल्स या इसको हम लो भी कहते हैं, 1 इसको हम ट्रू या इसको हाई कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? ये हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, एक इक्वेशंस टाइप होता है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह ये ABCX आप देखते हैं। इसमें हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटर हम किस चीज को कहते हैं? ऑपरेटर प्लस ये साइन, ये हमारे पास ऑपरेटर है, माइनस अगर हम यहाँ पर वो करें, ये ऑपरेटर को इंडिकेट करवा देते हैं। और ये जो A और B, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड, OPERAND, इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। और दरमियान में जो सिंबल, ये जो प्लस मैंने लगाए है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा फंक्शन है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एडिशन है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट के, वेरिएबल्स के और ऑपरेटर्स के। तो आप देखिए ना, यहाँ पर वेरिएबल भी है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट भी है, ये A B, और यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर, यानी जो अरिथमेटिक फंक्शन का जो सिंबल हो इस्तेमाल होता है एडिशन के लिए, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लास्ट में हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या होती है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑल द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज इन अ लॉजिक सर्किट। एक लॉजिक सर्किट है हमारे पास, इसमें इनपुट और आउटपुट वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हमें ट्रुथ टेबल बताएगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक टेबल बनाई हुई है, ये हमारे पास इस नॉट गेट के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस तरह टेबल बनाएंगे, टेबल में आप एक साइड पर इनपुट वैल्यूज लिखेंगे और दूसरी साइड पर आप आउटपुट की वैल्यू लिखेंगे। इनपुट ये वो वैल्यू है जो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, मैं ए में इसकी इनपुट वैल्यू दे दूंगा। अब गेट यहाँ पर फंक्शन करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। जब उसको प्रोसेस करेगा तो आउटपुट में मुझे एक वैल्यू मिलेगी, तो जो आउटपुट आपको मिले तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ना, ये हमारा इनपुट और ये हमारे आउटपुट है। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताएगा, किसके थ्रू हम देखेंगे? ट्रुथ टेबल के थ्रू हम उसको देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है जो हमें इनपुट और आउटपुट वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप को बताएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा। टाइप्स क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास और गेट होता है, एंड गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, नॉर गेट। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। इसके अलावा और भी है, एक्स और गेट है आपके पास, लेकिन जो आपका कोर्स है तो उसमें सिर्फ ये वाले दी हुई, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इसको एक्सप्लेन करवा दूंगा कि और गेट क्या होता है, उसकी फंक्शन क्या होती है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। तो इसको हम डिटेल से सेपरेट में, क्योंकि पहले वो बहुत लेंथी बन जाएगी वीडियो, तो आप टाइप्स तक देखिए। ये हमारे पास लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट की जो बूलियन अलजेब्रा, बूलियन कांस्टेंट, बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल, थोड़ी सी आपको लॉजिक गेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फर्दर टाइप्स में जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होंगे, तो फर्दर वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।